कभी नोटिस किया है घर में सबसे ज़्यादा सेटल हो जाओ उसी को बोला जाता है जो कुछ अपनी लाइफ में करने की कोशिश कर रहा हो। और जब हम ये लाइन कंटिन्यूअसली हर दिन सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद रेस में हम ही पीछे रह गए। घर वाले पूछते हैं, रिश्तेदार वाले बोलते हैं सेटल हो जाओ सेटल हो जाओ, पर कोई ये नहीं बोलता कि हम कैसे हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ से। नो वन आस्क तुम्हें खुद से क्या चाहिए, तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, तुम्हें कैसे ग्रो होना है, तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है, कोई नहीं पूछता। राइट करते हैं सब लोग मिलके। कभी शादी के लिए प्रेशर करते हैं, कभी जॉब के लिए प्रेशर करते हैं, कभी स्टडीज़ के लिए प्रेशराइज करते हैं बस। और फिर कभी कंपैरिजन करते हैं कि देखो वो तो सेटल हो गया और तुम्हारा कभी इरादा है सेटल होने का। हम जैसे लोग ना स्माइल कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि हम में कुछ कमी रह गई होगी, हम में ही कुछ कमी रह गई होगी, हमने इतनी तो ट्राई करी थी। इग्नोर माई सिस्टर। राइट हम ही शायद इनफ नहीं है। जैसे जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और बहुत लंबे समय तक हम ना उस प्रिपरेशन को अपनी कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी फैमिली वाले रिलेटिव्स आके बोलते हैं कितना पढ़ोगी, कितना एग्जाम्स दोगी, सेटल हो जाओ सेटल हो जाओ। राइट फिर तुम जॉब ढूंढ रहे हो तो ये आके बोलेंगे सेटल हो जाओ। जॉब ढूंढ तो रहे, मतलब जॉब ढूंढना, जॉब करना, पढ़ाई करना, ये सब सेटल होना है ही नहीं। तो एक्चुअल में सेटल होना क्या है? ज़्यादा दर्द कब होता है? आप ऑलरेडी थके हुए होते हो और तब भी आपको अपने आप को प्रूव करना होता है कि नहीं, आप लेज़ी नहीं हो, या फिर ऐसा नहीं है कि आपने अपनी उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट नहीं करा। बस कुछ चीज़ें टाइम के अकॉर्डिंग होती हैं और ये चीज़ें उन बेवकूफ़ लोगों को समझ नहीं आती हैं। चलो थोड़ी साइंस भी सुन के जाओ। जब हम बहुत लंबे समय तक अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि टाइम निकल रहा है, लोग मुझसे आगे बढ़ रहे हैं, उनके तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो रहे हैं, मेरे तो एक भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही है, ट्राई कर रहा हूँ, वेट। ये सब करने से आपके ब्रेन में फियर केमिकल्स रिलीज होते हैं। और मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो स्टडीज कह रही हैं। और वही फियर केमिकल्स आपके ब्रेन में फियर मोड ऑन रख देते हैं, जिससे पता है क्या, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ी बहुत एंजाइटी हो जाएगी, थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, जिस वजह से उन लोग लाइफ पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों की लाइफ पे 101% प्रॉब्लम है कॉन्टिन्यूसली कंपैरिजन एंड इमोशनल प्रेशर। चलो चलो साइंस नहीं, थोड़ी इजी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लाइक आपके पास एक प्लांट है, ओके, आपने उसे ग्रो करा। अब वो प्लांट का जो सीजन है वो आता है 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, या 1 साल बाद, 2 साल बाद। और आप उसे हर दिन पानी डाल के बोलो ग्रो हो जाओ, ग्रो हो जाओ, ग्रो हो जाओ, तो वो ग्रो नहीं होगा। बल्कि अगर आप उसके साथ ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करोगे, इस वजह से या तो प्लांट डेड हो जाएगा या फिर वो ग्रो ही नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है। राइट ऐसे ही हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर हमें अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग नहीं दिया जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, सोशल प्रेशर डाला जाएगा, फैमिली प्रेशर डाला जाएगा, तो जिस चीज़ में आप बेस्ट हो, मैं बेस्ट हूँ, वो ना करते हुए हम अपनी सारी की सारी क्वालिटीज़ को और ख़त्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सोशल प्रेशर था। बेसिकली हम भी प्लांट की तरह ही हैं। ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना, लाइक आपके मामा, चाचा, बुआ, चाची, आपके कजन्स, नो वंस केयर। और इनके सॉल्यूशंस पे बात करना तो भूल ही जाओ। और अगर किसी ने सॉल्यूशन दे भी दिए ना, तो ऐसे टिप टॉप सॉल्यूशंस होंगे जिन्हें आप डेफिनेटली फॉलो नहीं कर पाओगे। क्योंकि इन चीज़ों के सॉल्यूशंस इतनी इजीली अगर मिल जाते तो आज हर इंसान ये ना सुन रहा होता कि सेटल हो जाओ। तो क्यों ना आज मैं आप लोगों को सिर्फ रिमाइंडर दूँ, काम तो आप ही लोग करोगे, बट आई विल गिव यू सम ब्यूटीफुल रिमाइंडर्स टुडे। लोग आपको बोलेंगे आके उनकी बातें मत सुनो, घर को इग्नोर करो, घर वालों को जवाब दो, है ना, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस देंगे। फैमिली है, बोलती है बोलने दो। और इस वजह से ना आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, आप बस उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, आप सिचुएशन से भाग रहे हो। लेकिन पता है आपको क्या करना है? मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया एंड उसे करने के बाद ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हाउ मच हैप्पी आई एम राइट नाउ। देखो, नंबर वन कि आपको ना ये नहीं सोचना है कि आपकी जर्नी का कोई मोटिव ही नहीं है, आपकी जर्नी मायने ही नहीं रखती है। हर पर्सन की जर्नी अपने खुद की इंडिविजुअलिटी, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी IQ, उसकी इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। लाइक मैंने आपको प्लांट के बारे में बताया ना, कोई प्लांट अगर विंटर में ग्रो करेगा तो आप उसे कैसे स्प्रिंग में ग्रो करा सकते हो, कोई प्लांट अगर स्प्रिंग में ग्रो करेगा तो आप उसको कैसे रेनी सीजन में ग्रो करा सकते हो। इट्स अ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल थिंग, राइट? ऐसे ही आप हैं, हम हैं, मैं हूँ। अगर मेरी ग्रोथ किसी टाइम पे, किसी स्टेज पे जाके डिपेंड कर रही है तो मुझे वहाँ तक पहुँचना होगा, आप लोगों को भी पहुँचना होगा। ये नहीं है कि सोशली लोगों से आके सोशल कंपैरिजन करके आप अपनी खुद की क्वालिटीज़ को भी ख़राब करो, अपनी खुद की एनर्जीज़ को भी ख़राब करो।
राइट? तो सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी जर्नी का कोई मोटिव ही नहीं है। आपकी जर्नी का मोटिव है कि कोई चीज़ अगर आपके ब्रेन में आई है तो उसका 101% मोटिव होता है। इसके बारे में मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँ ना। ये सबको समझना प्लीज़ बंद कर दो। मेरी दोस्त ने मुझे ऐसे बोला, मेरे मामा ने मुझे ऐसे बोला, मेरी मौसी ने मुझे ऐसे बोला, मेरे बुआ के बच्चों ने मुझे ऐसे बोला। हाँ, मतलब बुआ के बच्चों को थोड़ी-सी होती है प्रॉब्लम। हाँ, ठीक है, लेट इट बी। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मेरी बुआ मेरे लिए रिश्ते ला रही है, मेरी बुआ, मेरे चाचा, मेरे फूफा, ब्ला 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 ब्ला, पता नहीं क्या। इन लोगों की बातों को सुनना और उन्हें समझाना, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? मेरी मम्मी ऐसा कहती है कि जभी भी जंगल में शेर जा रहा होता है तो उसे देख के ना लोग बातें ही बनाते हैं। तो क्यों ना आप ये सोचो कि आप अपनी लाइफ के शेर हो या शेरनी हो। तो बहुत सिंपल हो जाएगा कि आप ऐसे फालतू लोगों पे नहीं, मतलब फैमिली फालतू नहीं है, हाँ मतलब कुछ रिश्तेदार भी होते हैं ऐसे फालतू कैटेगरी में उन्हें डाल सकते हैं, तो उन्हें बोलने दो। आप अपनी लाइफ के खुद किंग और क्वीन हो ना, आप डिसाइड करोगे आपको कब सेटल होना है। आपकी जर्नी आपके बेसिस पे डिपेंड करती है ना। तो हर इंसान को समझाना और उन्हें समझना आपको बंद करना होगा, और ये बाउंड्री आप ही सेट करोगे, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ कि हाँ, आप अकेले नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है थर्ड चीज़ क्या है कि सेटल हो जाने का मतलब शादी, जॉब, पैसा, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चे, अच्छी नौकरी, अच्छी डिग्री ही नहीं होता। अगर तुम्हारे पास ये सब चीज़ें भी हैं तो क्या? अगर मेंटल पीस ही नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव अ मेंटल पीस, क्या करोगे पैसे का, शादी का, डिग्री का, जॉब का? एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में घूमते रहोगे? कैसे इंजॉय करोगे लाइफ की ब्यूटी को? तो बेसिकली सेटल होना मतलब मेंटल पीस। सबसे पहले आपकी खुद की मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है। मैंने साइंस समझाई ना, जैसा ब्रेन में जाता है वैसा रिएक्शन, वैसा आउटपुट हमारी डेली लाइफ में आता है। एज सिंपल एज इट। करना क्या है फिर? यही करना है, लोगों की बातों को समझने की नीड नहीं है, उन्हें एक्स्ट्रा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट सेट योर बाउंड्रीज, ठीक है? अपनी बाउंड्रीज को सेट करना होगा आपको। और यही है कि बस सबकी लाइफ का सेटल होना डिफरेंट होता है। शायद किसी पर्सन की लाइफ का सेटल होना ये होता हो कि वो पहाड़ों पे एक घर ले, जहाँ पे वो अपनी शीप्स रखे, हॉर्सेस रखे, ब्यूटीफुल अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच बनाए और फिर सो जाए। हाँ, राइट। किसी की लाइफ हो सकती है उसे बहुत लैविश लाइफ चाहिए, बहुत लग्जरी लाइफ चाहिए, हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं सबके सेटल होने के। तो आपको किसी के भी क्राइटेरिया में फिक्स नहीं हो जाना है। आपको अपना फ्यूचर गोल, अपने टारगेट्स खुद बनाने हैं, ना कि लोगों की वजह से आपको उन्हें सेट करना है। और अगर आज ही तुम वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लगता है यार ये तो मेरी बात हो रही है, मुझ पे भी इतना प्रेशर है शादी का, जॉब का, और भी बहुत सारे प्रेशर हैं घर के, तो आप अकेले नहीं हो। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो ऑब्वियसली आप अकेले नहीं हो। क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी इन सब चीज़ों में सफ़र करती हूँ। ऑब्वियसली सब करते हैं। तो आप अकेले तो नहीं हो ना, बस आपको उन चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है? और कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी ऐसी स्पीच आपको मोटिवेट नहीं कर सकती जब तक वो चीज़ें आपके ब्रेन में हिट नहीं हो सकती, और वो चीज़ें हिट कराने का काम आपका है, सिर्फ आपका। ओके, सो या इतना ही था आज की वीडियो के लिए। एंड अगर इफ़ यू लाइक द वीडियो, और अगर आपने कभी ऐसा फील किया हो अपनी लाइफ में, तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या सच में आपने कभी ऐसा फील किया है या आप इस फेज़ से अभी गुजर रहे हैं? तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे रिमाइंडर के साथ। बाय।